Hello students, welcome back. Now today we are going to talk about a very interesting topic, that is heart. तो heart के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर लाइफ प्रोसेसेस में. तो चलिए come to the topic heart. Heart is a muscular cone shaped organ about the size of a clenched fist of the same person. ठीक है, कैसा होता है हार्ट? यहाँ हम देख सकते हैं हार्ट कैसा दिख रहा है कि ये जो है एक मस्कुलर है. किस तरह का स्ट्रक्चर है? मस्कुलर है, मसल्स का बना हुआ है. ठीक है, कोन शेप्ड है, यहाँ पे हम देख सकते हैं कोन शेप्ड है. एंड अगर हम इसके साइज की बात करें तो सेम पर्सन का, मतलब जिसका वो हार्ट है, वो सेम पर्सन के क्लिंच्ड फिस्ट की तरह, मुट्ठी की तरह, बंद मुट्ठी की तरह, क्लिंच्ड फिस्ट की तरह इसका स्ट्रक्चर होता है. सो आई बिलीव इट्स गोना बी वेरी वेरी इंटरेस्टिंग टू स्टडी अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. सो कम टू द पॉइंट. एक्सटर्नल स्ट्रक्चर की हम बात करेंगे पहले. तो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका? इट इज लोकेटेड, मीन्स हार्ट इज लोकेटेड इन द मिडल ऑफ द thoracic cavity between the lungs with its broad base facing upward and backward and its narrow apex facing downward, forward and pointing towards the left. स्ट्रक्चर कैसे बताया गया है, कहां पे लोकेटेड है? मिडल ऑफ thoracic कैविटी, थोरेसिक कैविटी के बीच में है ये, बिटवीन द लंग्स के बीच में. ठीक है, थोरेसिक कैविटी क्या है? लंग्स के बीच में. तो हम कह सकते हैं कि हार्ट कहां पे प्रेजेंट है? थोरेसिक कैविटी के मिडिल में प्रेजेंट है, लंग्स के बीच में. ओके, विद इट्स ब्रॉड बेस. ब्रॉड, इसका बेस कैसा है? ब्रॉड है. अभी हमने स्ट्रक्चर में देखा. फेसिंग अपवर्ड एंड बैकवर्ड. अपवर्ड एंड बैकवर्ड की अगर हम बात करें तो हम स्ट्रक्चर पे जाएंगे. देखिए, ये देखिए अपवर्ड एंड बैकवर्ड, ये ब्रॉड स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है हमको. चलिए, सो हियर वी आर. एंड इसके जो फेसिंग अपवर्ड एंड बैकवर्ड एंड इट्स नैरो अपेक्स फेसिंग डाउनवर्ड्स, फॉरवर्ड एंड पॉइंटिंग टुवर्ड्स द लेफ्ट. कहां पॉइंट हो रहा है इसका? लेफ्ट की तरफ. ठीक है, तो ये जो है इसका ऑल अबाउट द स्ट्रक्चर है कि इसका स्ट्रक्चर दिखने में कैसा है. हार्ट इज कवर्ड बाय अ टफ डबल वॉल्ड सैक, द पेरिकार्डियम. देखिए, हार्ट क्या है? मस्कुलर है, डेफिनेटली मस्कुलर है, तो एक प्रोटेक्शन तो इसे चाहिए. अदरवाइज क्या होगा? कहीं भी हम गिरेंगे, कोई भी हमें इंजरी हो जाएगी तो हमारा हार्ट सबसे पहले अफेक्ट होगा. तो मस्कुलर होने की वजह से क्या है? इसे एक प्रोटेक्शन की जरूरत है. तो ये किसमें पैक्ड है? इट इज कवर्ड बाय अ टफ डबल वॉल्ड सैक. सैक मीन्स बैग लाइक स्ट्रक्चर, और इस सैक को हमने क्या बोला है? द पेरिकार्डियम. क्लियर? गुड. चलिए आगे हम बढ़ते हैं इसमें. एंड हम बात करते हैं द हार्ट इज डिवाइडेड इनटू सेपरेट राइट एंड लेफ्ट सेक्शन. जो हमारा हार्ट है वो डिवाइडेड है लेफ्ट एंड राइट सेक्शन में. आपको स्ट्रक्चर में दिखाई दे रहा है कि जो हमारा हार्ट है, जनरली जो हार्ट हम टीवी में देखते हैं वो कैसा होता है? इस तरीके का होता है. हार्ट का साइन हम जनरली ऐसा मानते हैं. ठीक है, इस तरीके का. ठीक है, ये हार्ट है. तो अगर हम इसे कंपेयर करें साइंस में, अगर हम इसकी स्टडी करते हैं तो ये थोड़ा सा डिफरेंट होता है. कैसे डिफरेंट होता है? ऑलमोस्ट सेम है, हम देख सकते हैं इस तरीके से ये स्ट्रक्चर है इसका. ठीक है, तो दिस इज द हार्ट. नाउ ये जो हार्ट है वो टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. किस पार्ट में? राइट एंड लेफ्ट सेक्शन. दिस इज द राइट सेक्शन एंड दिस वन इज द लेफ्ट सेक्शन. बाय द सेप्टम. किससे डिवाइडेड होता है ये? सेप्टम से. यानी जो पार्ट इनको, या जो वॉल्व जो होता है इनको डिवाइड करता है, जो वॉल इनको डिवाइड करती है उसे क्या कहा जाता है? सेप्टम. क्लियर? ईच ऑफ दीज मीन्स राइट एंड लेफ्ट सेक्शन इज ऑल्सो डिवाइडेड इनटू अपर स्मॉलर एंड लोअर लार्जर कंपार्टमेंट नोन एज एट्रियम और ऑरिकल एंड वेंट्रिकल्स रेस्पेक्टिवली. समझ रहे हैं बात को? कि इसके स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो हार्ट जो है सेप्टम के थ्रू टू पार्ट्स में डिवाइडेड है. वन पार्ट इज राइट पार्ट, सेकंड पार्ट इज लेफ्ट पार्ट. अब जो ये राइट एंड लेफ्ट पार्ट्स हैं, ये जो राइट एंड लेफ्ट पार्ट है ये फर्दर डिवाइडेड है. टोटल 4 चैम्बर हमारा हार्ट होता है. क्यों होता है? कि अगर हम राइट पार्ट की बात करें तो राइट पार्ट जो है वो 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. ठीक है, इसी तरीके से लेफ्ट पार्ट भी जो है 2 पार्ट्स में डिवाइडेड है, विच आर नोन एज लेफ्ट एट्रियम एंड
लेफ्ट वेंट्रिकल। ठीक है, अपर पार्ट जो है कैसा है, स्मॉलर है। यहाँ पे हम देख सकते हैं कि राइट एट्रियम एंड लेफ्ट एट्रियम की हम बात करें तो दोनों क्या है, स्मॉलर है कंपैरेटिव टू वेंट्रिकल पार्ट, मींस लोअर पार्ट। तो लोअर पार्ट कैसा है, लार्जर है। सो होप दिस पॉइंट इज क्लियर टू यू कि अपर पार्ट कैसा है, स्मॉलर है। ठीक है, लोअर पार्ट कैसा है, लार्जर है। दीज आर द लार्जर पार्ट्स मींस लोअर पार्ट्स। thus we can say कि एट्रियम पार्ट तो क्या है, छोटा है, और वेंट्रिकल पार्ट दोनों का कैसा है, लार्जर है। ओके, चलिए नेक्स्ट इज द 4 मेन चैम्बर्स ऑफ द हार्ट आर राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, आई टोल्ड यू राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। ठीक है, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, अपर पार्ट इज एट्रियम एंड द लोअर पार्ट इज नोन एज वेंट्रिकल। इस चीज को अभी से अच्छे से याद कर लीजिए कि एट्रियम एंड ऑरिकल आर द सेम। ठीक है, इसको एट्रियम बोले, ऑरिकल बोले, सेम पार्ट है। तो अपर पार्ट जो होगा वो होगा एट्रियम या ऑरिकल, और जो लोअर पार्ट होगा दैट इज वेंट्रिकल। क्लियर? चलिए लेट्स मूव फर्दर। सो दिस इज द एक्सटर्नल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट। अब हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। इंटरनल स्ट्रक्चर की अगर हम बात करते हैं तो ऑरिकल एक्ट एज कलेक्टिंग चैम्बर्स फॉर द ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट। दे हैव थिन वॉल्स। ऑरिकल जिसे कि एट्रियम भी कहा जाता है। तो अभी हमने जब स्ट्रक्चर देखा था हार्ट का, तो ये दोनों अपर पार्ट्स क्या है, ऑरिकल्स हैं, राइट एंड लेफ्ट। नीचे वाले पार्ट्स क्या है, वेंट्रिकल है, राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। तो अब हमें इंटरनल स्ट्रक्चर जब हम देखते हैं तो हमें क्या बताया गया है कि जो ऑरिकल्स हैं ये होते हैं कलेक्टिंग चैम्बर्स, यानी ये क्या है, हमारे कलेक्टिंग चैम्बर्स है, ब्लड को कलेक्ट कर रहे हैं। एंड फॉर द ब्लड रिटर्निंग टू द हार्ट, यानी कि जो ब्लड हार्ट की तरफ आता है उसके लिए क्या है, कलेक्टिंग चैम्बर्स हैं। दे हैव थिन वॉल्स। इनकी वॉल आप देखिए, यहाँ पे थिन वॉल दिखाई दे रही है हमें। ठीक है, सो दस वी कैन से कि ऑरिकल्स जो है, यानी कि जो हार्ट का अपर पार्ट है, राइट हो या लेफ्ट हो, वो क्या है, कलेक्टिंग चैम्बर्स हैं। ठीक है, वेंट्रिकल्स मींस लोअर चैम्बर्स। Ventricle act as distributing chambers for the blood reaching from atria. Atria से जो blood heart में पहुंचता है उनके लिए ये collecting distributing chambers का work करते हैं। They have thick muscular walls. यहाँ पे हम देख सकते हैं, ये width देखिए आप, thick wall है, यहाँ पे भी thick दिख रहा है। ठीक है, so we can say that ventricles are thick walled for pumping blood to the longer distances. क्यों होते हैं ये thick wall? क्योंकि ये क्या करते हैं, ब्लड को longer distances तक जो है पंप करने में हेल्प करते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकल इज द चैम्बर विथ थिकेस्ट वॉल। जो लेफ्ट वाला वेंट्रिकल है, आप देख सकते हैं इसकी वॉल कैसी है, सबसे ज्यादा थिक है। सो लेफ्ट वेंट्रिकल हैज द थिकेस्ट वॉल। यानी अगर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करें तो अपर पार्ट यानी कि जो ऑरिकल्स हैं वो क्या है, कलेक्टिंग चैम्बर्स हैं। वेंट्रिकल्स क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिंग चैम्बर्स हैं। ठीक है, थिक वॉल्ड होते हैं, लेकिन लेफ्ट वेंट्रिकल थिकेस्ट वॉल से कवर्ड होता है, इट हैज थिकेस्ट वॉल। ठीक है, आई होप इतना इंटरनल स्ट्रक्चर आपको समझ में आ गया। नाउ लेट्स मूव फर्दर। आगे अगर हम इसमें बढ़ते हैं तो व्हाट वी विल सी, ब्लड वेसल्स एंड वॉल्स। अब हम किसकी बात करेंगे, ब्लड वेसल्स एंड वॉल्स की। अभी हमने किसकी बात की कि हार्ट हैज 4 चैम्बर। 4 चैम्बर में 2 ऑरिकल हो गए, 2 वेंट्रिकल हो गए, यानी कि राइट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट वेंट्रिकल जो कि लोअर पार्ट्स हैं, राइट ऑरिकल एंड लेफ्ट ऑरिकल्स जो कि हार्ट के अपर चैम्बर्स हैं। ठीक है, चलिए इतनी बात हमने कर ली। अब हम बात करेंगे ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स की अगर हम बात करें कि इसमें कहां ब्लड वेसल्स प्रेजेंट है, वॉल्स किस तरीके के होते हैं, तो राइट ऑरिकल रिसीव्स 2 लार्ज वेन्स सुपीरियर एंड इंफीरियर वेना केवा फ्रॉम द अपर एंड लोअर रीजन ऑफ द बॉडी। ध्यान से इस स्ट्रक्चर को अगर हम देखते हैं तो हमें क्या दिखाई देता है, दिस इज राइट ऑरिकल और राइट एट्रियम। ठीक है, हमें बताया जा रहा है कि इट रिसीव्स 2 लार्ज वेन्स, 2 लार्ज वेन्स इसे रिसीव हो रही हैं। कौन कौन सी हो रही हैं, एक हो रही है इसे सुपीरियर वेना केवा, ये वाली। ठीक है, एक इसे रिसीव हो रही है ये नीचे से ब्लू वन,
ठीक है, दैट इज इंफीरियर वेना केवा। तो जो राइट ऑरिकल है, राइट एट्रियम है, इससे दो लार्ज वीन्स रिसीव होती हैं, जो कि होती है सुपीरियर वेना केवा जो कि अपर पार्ट से आती है, एंड एक होती है इंफीरियर वेना केवा जो कि लोअर पार्ट से आती है। क्लियर? राइट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल और ट्राइकस्पिड वॉल सेपरेट राइट एट्रियम फ्रॉम द राइट वेंट्रिकल। देखिए, बहुत ध्यान से देखिएगा, यहां पे हमारे पास क्या है, ट्राइकस्पिड वॉल। ये क्या करता है, क्या फंक्शन है इसका, इट सेपरेट्स राइट एट्रियम। ये क्या है, राइट एट्रियम को सेपरेट करता है राइट वेंट्रिकल से। ठीक है, ये है राइट वेंट्रिकल, ये है राइट एट्रियम। ठीक है, दिस इज द राइट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम। तो जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये राइट एट्रियम को राइट वेंट्रिकल से सेपरेट करता है। क्लियर? होप इतना पार्ट समझ में आ गया है आपको। चलिए आगे बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि राइट वेंट्रिकल्स गिव ऑफ अ लार्ज ब्लड वेसल कॉल्ड पल्मोनरी आर्क और पल्मोनरी आर्टरी। हमारे पास क्या है, राइट वेंट्रिकल है, ये क्या करती है, लार्ज ब्लड वेसल, जैसे कि पल्मोनरी आर्क भी कहा जाता है या पल्मोनरी आर्टरी भी कहा जाता है। आपको दिखाई दे रही है ये पल्मोनरी आर्टरी, यस हियर वी आर। देखिए ये हमारे पास पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, तो राइट वेंट्रिकल से क्या निकलती, गिव्स ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। ठीक है, ये जा रही है पल्मोनरी आर्टरी, मैंने इसको इसलिए ब्रॉड शो किया है। सेमील्यूनर वाल्व और पल्मोनरी वाल्व इज प्रेजेंट एट द ओराइजन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी। अभी पल्मोनरी आर्टरी ओराइजन कहां पे हो रही है, यहां पे हो रही है। ठीक है, तो अगर ये यहां पे ओराइजन हो रही है तो ये जो वॉल्व है, ठीक है, इस वॉल्व को क्या कहेंगे, पल्मोनरी वॉल्व। ठीक है, तो पल्मोनरी वॉल्व कहां पे प्रेजेंट है, जहां से पल्मोनरी आर्टरी यानी कि इस आर्टरी का ओराइजन है। ठीक है, जहां से इस पल्मोनरी आर्टरी की उत्पत्ति हो रही है वहां पे क्या प्रेजेंट होगा, पल्मोनरी वॉल्व। इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड टू द लंग्स फॉर ऑक्सीजनेशन। इस पल्मोनरी आर्टरी का क्या वर्क है, इट कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड। मेक अ पॉइंट, ये जो पल्मोनरी आर्टरी है ये क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, लंग्स की तरफ लेके जाती है फॉर ऑक्सीजनेशन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट इज द लेफ्ट ऑरिकल। देखिए लेफ्ट ऑरिकल कहां है हमारे पास, ये पार्ट जो है हमारा हार्ट का लेफ्ट ऑरिकल है। सो द लेफ्ट ऑरिकल, yes, come to the point, the left auricle receives pulmonary veins that brings oxygenated blood from the lungs. Make a point, यहां पे क्या था, पल्मोनरी आर्टरी थी जो क्या लेके जा रही थी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके जा रही थी यहां से लंग्स की तरफ। क्लियर? लेकिन लेफ्ट एट्रियम की अगर हम बात करें तो लेफ्ट एट्रियम में क्या प्रेजेंट है, पल्मोनरी वीन्स। ये देखिए रेड कलर की है, तो ये पल्मोनरी वीन्स क्या करती हैं, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं। ये जो डार्क ब्लू कलर का है ये क्या कैरी कर रहा है, पल्मोनरी आर्टरी क्या कैरी कर रही है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, कहां लेके जाती है, लंग्स की तरफ। क्लियर? लेकिन जो पल्मोनरी वीन्स हैं जो रेड कलर में है ये क्या करती हैं, लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं। क्लियर? लेफ्ट एट्रियोवेंट्रिकुलर वॉल्व और bicuspid valve separates left atrium from the left ventricle। ये देखिए यहाँ पे ये जो valve present है that is known as bicuspid valve। ठीक है, तो bicuspid valve जैसे कि mitral valve भी कहा जाता है, क्या करता है, लेफ्ट एट्रियम, ये जो अपर पार्ट है लेफ्ट एट्रियम को सेपरेट करता है लेफ्ट वेंट्रिकल से। ठीक है, तो कौन कौन से आपके वॉल्व प्रेजेंट हो गए, एक हो गया ट्राइकस्पिड वॉल्व। ध्यान से सुनिएगा, ट्राइकस्पिड वॉल्व क्या करता है, राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। ठीक है, ध्यान, अगर इन चीजों को आप ध्यान रखेंगे तो आपके लिए स्ट्रक्चर लर्न करना बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा कि जो ट्राइकस्पिड वॉल्व है ये राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। ठीक है, और जो बाइकस्पिड वॉल्व है जिसे कि मिट्रल वॉल्व भी कहा जाता है, ये लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल को सेपरेट करता है। क्लियर?
The left ventricle gives off a large blood vessel called aorta. Semilunar valve or aortic valve is present at the horizon of aorta. देखिए यहाँ पे aorta दिख रहा है, ये बड़ा सा स्ट्रक्चर आपको, ठीक है, दिस इज aorta. तो आपको क्या बताया गया कि the left ventricle gives us a large blood vessel called aorta. यहां से देखिए ये निकल रहा है aorta, ठीक है, ये स्ट्रक्चर जा रहा है पूरा ऊपर, तो ये क्या है, लार्ज वेसल है, ठीक है, विच इज नोन एज एरोटा. कहां से होराइजन है इसका, लेफ्ट वेंट्रिकल से. क्लियर. सेमिलुनर वॉल्व और एरोटिक वॉल्व, यहां पे क्या प्रेजेंट होगा, एरोटिक वॉल्व प्रेजेंट होगा जो कि एरोटा के होराइजन पे प्रेजेंट होता है. लेट मी एक्सप्लेन यू वंस अगेन कि जो लेफ्ट वेंट्रिकल है इससे लार्ज जो लेफ्ट वेंट्रिकल से लार्ज ब्लड वेसल निकलती है. देखिए ब्लड वेसल है रेड कलर की, ठीक है, तो लेफ्ट, इसका होराइजन कहां से हो रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल से हो रहा है. लेफ्ट वेंट्रिकल से जो लार्ज ब्लड वेसल निकलती है वो होती है एरोटा. क्लियर. ये एरोटा क्या करता है, देखिए, और यहां जो एरोटा है इसके होराइजन पे जो वॉल्व प्रेजेंट है, दिस वॉल्व इज नोन एज सेमिल्यूनर वॉल्व और एरोटिक वॉल्व. समझ में आया आपको कि जो राइट हमारे पास पार्ट है किसका, हार्ट का, यहां से तो क्या होराइजन हो रहा है, पल्मोनरी आर्टरी, जबकि लेफ्ट वेंट्रिकल की बात करें तो यहां से किसका होराइजन हो रहा है, इसका होराइजन हो रहा है अरोटा का. ठीक है. सो दीज आर द लार्ज ब्लड वेसल्स. देखिए ये वाली क्या है, लार्ज ब्लड वेसल कौन है, एरोटा है, और इसके होराइजन पे जो वॉल्व प्रेजेंट होता है इसे क्या कहा जाता है, दैट इज नोन एज सेमिल्यूनर वॉल्व और एरोटिक वॉल्व. क्लियर. सो ये था हमारे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट कि जो 4 चैम्बर्ड हार्ट है ये कौन कौन से पार्ट्स में डिवाइडेड है. ठीक है. इसके अलावा इनमें कौन कौन से वॉल्व्स प्रेजेंट होते हैं, इसके अलावा कौन कौन सी ब्लड वेसल्स प्रेजेंट हैं. ठीक है. सो इट वाज, और कौन सी वीन्स इनसे निकलती हैं. सो दिस इज ऑल अबाउट द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट. चलिए अभी हमने पढ़ा कि हार्ट का स्ट्रक्चर कैसा होता है. हमने पढ़ा कि हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा होगा और इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा. बाहर से तो किसी भी चीज को हम देखते हैं, लेकिन उसकी जब इंटरनल स्टडी की जाए हार्ट की, सो इट हैज, मैंने आपको बताया कि एक्सटर्नल स्ट्रक्चर में क्या था कि इट हैज 4 चैम्बर्स. ठीक है. राइट ऑरिकल, लेफ्ट ऑरिकल, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल. तो ये सब क्या है, इनकी जब डीप स्टडी की जाती है तो डीप स्टडी किसमें करेंगे, इंटरनल स्ट्रक्चर में, जो मैंने अभी आपको बताया कि कौन से पार्ट से कौन सी वीन निकल रही है, कौन से पार्ट से कौन सा एरोटा निकलेगा और उनका फंक्शन क्या होगा. ठीक है. नाउ कम टू द पॉइंट, वर्किंग ऑफ हार्ट. अभी तक हमने पढ़ा स्ट्रक्चर, अब हम पढ़ेंगे कि हार्ट वर्क कैसे करता है. चलिए. द हार्ट ऑफ द ह्यूमन वर्क्स लाइक अ पंप. Blood from the body travels into the right atrium, moves into the right ventricle. Blood enter, बॉडी में से एंटर जो कर रहा है ब्लड किस में जा रहा है, राइट एट्रियम में. मेक अ पॉइंट, हमारी बॉडी से जो ब्लड जाता है वो किस में जाता है, राइट एट्रियम में जाता है, और राइट एट्रियम से फिर जाता है ये राइट वेंट्रिकल में. ठीक है. एंड is finally pushed into the lungs by the pulmonary artery. क्योंकि pulmonary artery का होराइजन कहां से हो रहा था, डेफिनेटली pulmonary artery का होराइजन हो रहा था कहां से, अभी मैंने आपको बताया था कि राइट पार्ट से हो रहा था. ठीक है. अभी मैं आपको दोबारा से स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ उसका. ये देखिए, ये हमारे पास क्या थी, पल्मोनरी वीन. पल्मोनरी वीन क्या करती है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करती है, यही पढ़ा था हमने. तो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां से आ रहा है, बॉडी से आ रहा है. समझ में आया आपको वर्किंग ऑफ हार्ट कैसा चल रहा है, कि ये जो हमारे पास क्या है, राइट एट्रियम या राइट ऑरिकल बोलेंगे, तो बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से गया किस में, राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से गया पल्मोनरी वीन में, और पल्मोनरी वीन से कहां चला जाएगा, ये लंग्स में. ठीक है. समझ में आया. तो ये कौन सा ब्लड कैरी कर रहा है, ये ब्लड कैरी कर रहा है डीऑक्सीजनेटेड. बॉडी से जो हार्ट की तरफ ब्लड जा रहा है वो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड. समझ में आया वर्किंग ऑफ हार्ट, कि बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड आया राइट एट्रियम में, राइट एट्रियम से गया राइट वेंट्रिकल में, और यहां से गया ये पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू ये जाएगा लंग्स में. किस लिए, वापस से ऑक्सीजनेटेड होने के लिए, प्योर होने के लिए.
ठीक है, चलिए नेक्स्ट पॉइंट हम वर्किंग की बात करें. यस, walls regulate the flow of blood by opening on one side to let blood flow out in one direction only and prevent the back flow of blood. हमने जब हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ा था, ठीक है, तो हार्ट के स्ट्रक्चर में हमने वॉल्स पढ़े थे इस तरीके से. ठीक है, तो ये वॉल्स क्या करते हैं, ये वॉल्स ओपन होते हैं ब्लड फ्लो के ओनली वन डायरेक्शन में अलाउ करने के लिए. गॉट इट, कि ये जो वॉल्स हैं ये ब्लड का फ्लो ओनली वन डायरेक्शन में ही अलाउ करते हैं. ये ब्लड एक बार इस तरफ चला गया तो वापस नहीं आएगा. ठीक है, सो वॉल्स अलाउ द मूवमेंट और ट्रैवलिंग ऑफ ब्लड ओनली इन द वन डायरेक्शन. क्लियर, चलिए, यानी ब्लड का फ्लो जो होता है ओनली वन साइड हो सकता है. एंड प्रिवेंट द बैक फ्लो ऑफ ब्लड, ये ब्लड वापस नहीं आ सकता, इसकी वापस इसको आने से रोकता है कौन, वॉल्स. क्लियर, तो अभी हमने क्या पढ़ा, वर्किंग ऑफ हार्ट में हमने पढ़ा कि हमारा जो ह्यूमन हार्ट है वो एक पंप की तरह वर्क करता है. हमारी बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाता है, सबसे पहले राइट एट्रियम में जाता है. राइट एट्रियम से जाता है राइट वेंट्रिकल में, राइट वेंट्रिकल से जाता है ये पल्मोनरी आर्टरी में, पल्मोनरी आर्टरी से फिर ये चला जाता है लंग्स में. क्लियर, चलिए, वॉल्स क्या करते हैं, ब्लड के फ्लो को रेगुलेट करते हैं. ये इस तरीके से ओपन होते हैं कि ब्लड का फ्लो जो होता है वन डायरेक्शन में ही होता है. क्लियर, सो होप इतने पॉइंट्स आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे. नेक्स्ट इज द हार्ट ऑफ द ह्यूमन. चलिए, नेक्स्ट हेयर, यहां हमारे पास क्या दिया हुआ है, पाथ दिया हुआ है, जो कि मैंने अभी आपको समझाया कि इसका पाथ कैसा है. देखिए, सुपीरियर वेना केवा किसको लेके आ रही है, राइट एट्रियम. अब ये सुपीरियर वेना केवा कहाँ थी, मैंने जब आपको हार्ट का स्ट्रक्चर पढ़ाया था तो मैंने आपको बताया था कि इसमें दो बिग वेना केवा है जो राइट पार्ट में जाती हैं. कौन सी थी, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा. क्या करती हैं, बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर आती हैं. तो ये कहाँ गया, राइट एट्रियम में गया, फिर ट्राइकस्मिड वाल्व के थ्रू राइट वेंट्रिकल में गया, जो कि मैंने अभी आपको स्ट्रक्चर में एक्सप्लेन किया. फिर ये पल्मोनरी वाल्व ओपन हुआ तो ये पल्मोनरी आर्टरी में गया, पल्मोनरी आर्टरी में गया, लंग्स से लंग्स में गया. लंग्स, अब देखिए कलर चेंज हो गया. कलर चेंज क्यों किया है, बिकॉज यहाँ पे तो कैसा है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, जो बॉडी से हार्ट की तरफ जा रहा है वो तो क्या है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. लेकिन यहाँ पे जो रेड कलर हो गया, रेड कलर का मतलब क्या है, नाउ इट इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, तो जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लंग्स में गया, यहाँ पे क्या हुआ, ये फिर से ऑक्सीजनेटेड हुआ, इसको ऑक्सीजन मिली. और फिर जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहाँ जाएगा, सबसे पहले लेफ्ट एट्रियम में. ठीक है, किसके थ्रू, एरोटा के थ्रू जाता है. लेफ्ट एट्रियम से जाएगा लेफ्ट वेंट्रिकल में, वहां से जाएगा अरोटा में, और अरोटा से जाएगा रेस्ट ऑफ द बॉडी. कैसे, अब मैं आपको फिर से इस हार्ट के स्ट्रक्चर में पूरी मैकेनिज्म एक्सप्लेन कर देती हूँ. देखिए, ये जो है सुपीरियर वेना केवा और जो इंफीरियर वेना केवा है. ठीक है, समझ रहे हैं आप, सुपीरियर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा बॉडी से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेकर जाती हैं. ठीक है, ये डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में चला जाता है. क्लियर, यहां तक का पॉइंट. ओके, अब लंग्स से ऑक्सीजनेटेड ब्लड कहां आता है, किसमें आता है, पल्मोनरी वीन्स के थ्रू. किसमें आ गया, लेफ्ट एट्रियम में. ये पोर्शन क्या है, लेफ्ट एट्रियम. हम देख सकते हैं कि पल्मोनरी वीन्स क्या कर रही हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को लेके आ रही हैं. अब ये लेफ्ट एट्रियम में आ गया. लेफ्ट एट्रियम में बायकस्मिड वाल्व के थ्रू किसमें जाएगा, ये लेफ्ट वेंट्रिकल में जाएगा. लेफ्ट वेंट्रिकल से कौन, किसका होराइजन हो रहा है, अरोटा का. और फिर ये जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है किसमें चला जाएगा, अरोटा में चला जाएगा. अरोटा के थ्रू जो है बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा. क्लियर, सो दिस इज द कंप्लीट वर्किंग ऑफ हार्ट. क्लियर, सो होप दिस वर्किंग ऑफ हार्ट इज क्लियर टू यू. आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, क्योंकि यहां हमने आपको डिफरेंट डायग्राम्स के थ्रू, फ्लो चार्ट के थ्रू, थियोरी के थ्रू, डायग्राम्स के थ्रू आपको इस टॉपिक को एक्सप्लेन किया है. सो होप द वर्किंग, सबसे पहले तो स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड देन वर्किंग ऑफ हार्ट, जो कि आपको बहुत अच्छे तरीके से वी आर डिफरेंट डायग्राम्स आपको शो की गई है, इज
clear to you now. Okay, so I believe it was very interesting for you to understand and to learn. चलिए, ये मैंने आपको डायग्राम के थ्रू एक्सप्लेन किया. नाउ इसको हम पॉइंट्स में भी पढ़ लेते हैं. Yes, the blood then picks up oxygen and travels back to the heart into the left atrium through the pulmonary veins. Already I explained you कि pulmonary veins के थ्रू कहाँ पे जा रहा है ये ब्लड जो है ऑक्सीजनेटेड होकर वापस कहाँ जाता है, हार्ट में जाता है और लेफ्ट एट्रियम में जाता है एंड देन पल्मोनरी वीन्स में जाता है. ये पूरा मैकेनिज्म मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया. देन द ब्लड देन ट्रेवल्स थ्रू द लेफ्ट एट्रियम टू द लेफ्ट वेंट्रिकल एंड देन पंप टू द रेस्ट ऑफ द बॉडी थ्रू द अरोटा. ये पूरा मैंने आपको यहाँ पे एक्सप्लेन किया कि पल्मोनरी वीन के थ्रू कहाँ गया, लेफ्ट एट्रियम, एट्रियम से वेंट्रिकल और फिर ये अरोटा के थ्रू बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में जाएगा. ओके, सो थियोरेटिकली भी हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया है, विया डायग्राम हमने आपको एक्सप्लेन किया है, विया फ्लो चार्ट हमने आपको एक्सप्लेन किया है, बिकॉज वी वांट टू मेक इट इजी फॉर यू. सो आई होप ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा कि स्ट्रक्चर कैसा होता है इसका, हार्ट का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर कैसा होगा, इंटरनल स्ट्रक्चर कैसा होगा और इसकी वर्किंग किस तरीके की होगी. ओके, सो आई होप कि ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया है. यस, 4 चैम्बर हार्ट जो है, 4 चैम्बर हार्ट एंश्योर कंप्लीट सेपरेशन ऑफ ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड. 4 चैम्बर हार्ट में क्या हो रहा है, ये जो ब्लड है, जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है और जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ये पूरी तरीके से सेपरेट रहता है, मिक्स नहीं होता है. दिस इज द रीजन कि हमारा जो हार्ट है 4 चैम्बर्ड है, तो उसके जो 4 चैम्बर्स हैं वो एंश्योर करते हैं कि जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, वो मिक्स ना हो, पूरी तरह से सेपरेट रहे, विच इज यूजफुल टू एनिमल्स विद हाई एनर्जी नीड्स ड्यू टू थर्मोरेगुलेशन एंड हायर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज. फॉर एग्जाम्पल बर्ड्स एंड मैमल्स, वी आर मैमल्स. तो हमारे अंदर जो हाई मेटाबॉलिक एक्टिविटीज होती हैं, इन सबको ये सब किसकी वजह से रेगुलेट हो पाती है, क्योंकि हमारी बॉडी का जो हार्ट है वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अलग अलग रखता है. ठीक है, और यही रीजन है कि वो हमारी बॉडी को क्या देता है, हाई एनर्जी प्रोवाइड करता है. Double circulation is an improvement over single circulation. The heart pumps both the types of blood, means oxygenated and deoxygenated blood forcefully through the body. Double circulation होता है ह्यूमन हार्ट में. क्यों होता है, क्योंकि एक तरफ तो ये क्या करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को सर्कुलेट करता है और कहां से, बॉडी के ऑर्गन से हार्ट तक. ठीक है, और अदर जो लेफ्ट पार्ट है वो क्या करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, ऑक्सीजनेटेड ब्लड का ट्रांसपोर्ट करता है लंग्स से कहां पे, बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स में. ठीक है, सो इसीलिए हमारा जो हार्ट है वो कैसे सर्कुलेशन को शो करता है, डबल सर्कुलेशन को शो करता है. सो दिस वाज ऑल अबाउट द एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट एंड वर्किंग ऑफ हार्ट. होप ये लेक्चर आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, ये टॉपिक आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा. थैंक यू.